हमारा लास्ट इंट्राडे में स्टॉक ढूंढने वाला वीडियो तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आए और काफ़ी लोगों ने कहा कि सर हम एक्साइटेड हैं कि अब आप इसमें ट्रेड कैसे करना है वो कब सिखाएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैंने स्टॉक ढूंढना तो आपको लास्ट सिखा ही दिया, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा उस स्टॉक के साथ ट्रेड कैसे करना है, कैसे आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करना है, कैसे डिसिप्लिन के साथ उस ट्रेड को इंट्राडे में एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाना है। इंट्राडे में ट्रेडिंग करने का जो मजा है वो और कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी होता है आज ही होता है। प्रॉफिट भी आज होगा, लॉस भी आज होगा। तो स्टॉक तो ढूंढना हमने सीख लिया। अब बात करते हैं स्टॉक के साथ ट्रेड कैसे करना है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये मेरी खास रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो आज इस वीडियो पे कम से कम आपके 1000 लाइक्स तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ। आपके दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले, ताकि ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्राडे में स्टॉक के साथ ट्रेड कैसे करना है। देखिए, इंट्राडे एक आर्ट होता है, इंट्राडे एक डिसिप्लिन होता है जहां पैसा बनता तो बहुत है, पर अगर आप गलतियां करेंगे तो पैसा जाएगा भी बहुत, क्योंकि जहां जो भी होगा वो आज का आज ही होगा। इंट्राडे के साथ एक और वर्ड अटैच होता है, उसे कहते हैं एंग्जाइटी। क्योंकि अगर आप लगातार 2-3 दिन तक लॉस करते हैं तो आप घबरा जाते हैं कि यार मुझे तो डे ट्रेडिंग में बहुत एंग्जाइटी होती है, मैं कैसे करूं, मुझसे रोज लॉस होता है। और उस लॉस की वजह से आप लगातार ना चाहते हुए भी और गलतियां करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप डे ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ होनी चाहिए उसे कहते हैं डिसिप्लिन। जी हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन की बहुत वैल्यू है। हो सकता है आपका सेटअप आज काम ना करे, हो सकता है आपका सेटअप कल काम ना करे, हो सकता है आपका सेटअप परसों भी काम ना करे, लेकिन आपको उसी सेटअप के साथ कम से कम इतना प्रिपेयर्ड तो होना ही चाहिए कि आपको शॉर्ट ट्रेड्स लेने होंगे। जी हाँ, सेम सेटअप के साथ शॉर्ट ट्रेड की एक्सेल बनाइए, उसके साथ ट्रेड सेटअप बनाइए और फिर देखिए कि 100 में से क्या 70 बार आप गलत पढ़ रहे हैं। हाँ, फिर भी गलत पढ़ते हैं मतलब आपका सेटअप गलत है। तो आज भी हम इंट्राडे की स्ट्रैटेजी सीखने से पहले इस बात पे खास फोकस करेंगे कि हम जो भी सीखेंगे उसको 100 डेज तक या तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे या पेपर ट्रेड करेंगे। अगर पेपर ट्रेड किया, हमें लगा कि अच्छा खासा रिजल्ट आता है, तो हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, और नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब इंट्राडे को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए कि इंट्राडे में 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे ट्रेडिंग को सपोर्ट करती है, वो खास चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप चाहें तो उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इंट्राडे में जो हमारा चैलेंज है वो ये रहता है कि हम कौन से स्टॉक के साथ काम करें। कौन से स्टॉक के साथ काम करें, इसे कहते हैं स्टॉक सिलेक्शन। जी हाँ, जो हमने हमारे लास्ट वीडियो में सीख लिया, स्टॉक सिलेक्शन बहुत जरूरी है। यहाँ 6500 कंपनी एक साथ ट्रेड करती है। अगर आप इंट्राडे में इस 6.5 घंटे के मार्केट में ये ढूंढने बैठे कि मैं आज कौन से स्टॉक में ट्रेड करूंगा, तो आप कभी भी ट्रेड सेटअप नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहला होता है हमें स्टॉक ढूंढने की कला आनी चाहिए, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन की है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइमिंग द मार्केट। जी हाँ, इंट्राडे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे कहते हैं राइट टाइम पे ट्रेड करना। अगर आप भी इंट्राडे में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंट्री मींस राइट एग्जिट एंड रॉन्ग एंट्री इज ऑलवेज रॉन्ग एग्जिट। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम ज्यादातर लोगों की बातों में आ जाते हैं, हम न्यूज देखते हैं, हम काफी सारे यूट्यूब के चैनल्स देखते हैं, और हम काफी हद तक इस बात पे ट्रैप हो जाते हैं कि कोई सेक्टर आज चल रहा है, यानी आईटी सेक्टर चल रहा है, फार्मा सेक्टर चल रहा है, तो हम उसके पीछे अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम ना चाहते हुए भी वो स्टॉक को बाय कर लेते हैं। हम उस स्टॉक के अंदर बाय की एंट्री ले लेते हैं और वो स्टॉक ऑलरेडी 5% प्लस होता है, हम वो देखते भी नहीं है। एक दिन में एक स्टॉक कितना बढ़ेगा? क्या आपने सोचा है कोई भी स्टॉक दिन में 20-20% बढ़ता है? नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। वो चाहे रिलायंस हो, इन्फोसिस हो या टीसीएस हो, हर स्टॉक की एक दिन में बढ़ने की लिमिट होती है, और ये हमें हमेशा पता होना चाहिए अगर हम डे ट्रेडिंग करते हैं। 3% भी मैं तो मेरे कोई स्टूडेंट को एडवाइस नहीं देता, क्योंकि मेरा कोई भी ट्रेडिंग सेटअप
मेरी कोई भी स्ट्रैटेजीज ऐसी नहीं होती जहां 3-3% का स्टॉप लॉस होता है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को कम से कम 10 से 12 अलग अलग स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, और ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जहां पे हमारा स्टॉप लॉस 2% से ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी रिस्क भी डिफाइन होनी चाहिए और रिवॉर्ड भी डिफाइन होना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, ले लिया हमने इन्फोसिस, बढ़ गया 5 रुपये, बहुत मज़ा आया, एक लॉट किया, 300 का लॉट है, 1500 रुपये मिल गया, चलो आज का काम हो गया। लेकिन अगर वो ट्रेड लॉस में चला जाता है तो हमसे फिर वो लॉस वाला ट्रेड एग्जिट नहीं होता। होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ? आप भी ऐसा ही करते हैं ना? ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, और फिर हम स्टॉक मार्केट को बुरा कहते हैं। हम स्टॉक मार्केट के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई कमा नहीं सकता। आप कमाने की चीज ही नहीं करते। आप 2-5 रुपए के लालच में या ट्रेडर बन के आते हैं, और अगर वो ट्रेड लॉस में चला जाता है तो आप इन्वेस्टर बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको स्ट्रिक्टली डे ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए कि आपको कमाना 10 है तो गंवाना भी 10 ही है। 10 भी बहुत ज्यादा होता है। डे ट्रेडिंग में तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट आपके फेवरेबल साइड में होना चाहिए। यानी अगर आप 100 रुपए गंवाना चाहते हैं तो 200 तो कम से कम मिलना ही चाहिए। तब जाके आपकी डे ट्रेडिंग की स्किल्स एक स्ट्रॉन्ग स्किल कहलाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहलाएगा, और फिर आप एक स्ट्रॉन्ग डे ट्रेडर कहलाएंगे। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत रोल प्ले करती है हमारी डे ट्रेडिंग में, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। जी हाँ, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने हमारे जो भी सेटअप को बनाया है, हमने हमारी जो भी स्ट्रैटेजी को बनाया है, उसे स्ट्रांगली फॉलो करना। हमने सोचा था रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट हमारा 2:1 होगा, यानी हमें जो भी रिस्क लेंगे उसका डबल मिलना चाहिए। पर जैसे ही ट्रेड लिया, और ट्रेड लेते ही हमें, हमारा टारगेट था 100 रुपए का, और हम 20 रुपए में लालच में आके, ग्रीड में आके, या फियर में आके उसे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। हम उस टाइम भूल जाते हैं कि हमारा ट्रेड सेटअप में 100 रुपए की रिस्क थी और 200 का टारगेट था। लेकिन हमने जब ट्रेड लिया और 20-25 रुपए प्रॉफिट हुए तो हमने डर के 25 रुपए में काट लिया। ऐसा आप करेंगे तो कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, उसे कहते हैं इमोशनल कंट्रोल। जी हाँ, अगर हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें हमारा इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अच्छे खासे लोग, हम में से काफ़ी सारे लोग डे ट्रेडिंग में इमोशंस में बह जाते हैं। हम ना वो प्रॉफिट को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ना ही लॉस को डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर आपने आज 2000 का लॉस किया तो आप ये सोचकर बैठ जाएंगे कि 2000 इंटू 30 मैं ऐसे ही करता रहा तो एक महीने में मेरे 60,000 चले जाएंगे। और ऐसा ही आपके प्रॉफिट के केस में भी होता है कि आपको 2000 का प्रॉफिट होता है तो आप सोचते हैं मुझे तो 60,000 महीने का मिलता है, और मुझे क्या करना है। लोग फालतू में जॉब करते हैं 20,000 की, मैं यहाँ घर बैठे बैठे 60,000 कमा सकता हूँ। उस टाइम आप ये भी भूल जाते हैं कि एक महीने में 30 दिन तो होते हैं, लेकिन उसमें सैटरडे संडे भी 4 बार आते हैं। 8 दिन तक तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। होता है कि नहीं होता? आपको 2000 रोज मिलता है, आप ये सोच लेते हैं कि 60,000 मिलेगा। और क्या ऐसी कंपल्शन है, क्या ऐसी गारंटी है कि आपको रोज 2000 मिलेंगे? कभी 200 भी मिल सकते हैं, कभी 250 भी मिल सकते हैं, कभी 2000 भी मिल सकते हैं, कभी 6000 भी मिल सकते हैं, और कभी कभी तो लॉस भी होगा। ये सारी चीजें बहुत इमोशनल कंट्रोल, ये सारी चीजें हमारे इमोशंस को हिला देती है। हम कभी भी सोचकर ट्रेड नहीं करते कि हमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है, हमें एक लॉन्ग टर्म डे ट्रेडिंग का एक मास्टर बनना है। तो हमें इन चीज़ों को ओवरकम करना होगा, हमें हमारे डिसिप्लिन को और स्ट्रांग बनाना होगा, हमें हमारे रिस्क मैनेजमेंट को और भी पावरफुल करना होगा, हमारा स्टॉक सिलेक्शन और पावरफुल होना चाहिए, और टाइमिंग तो बेस्ट होनी चाहिए। तो ये पांचों चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई, अगर नहीं लिखी है तो फिर से वीडियो को बैक में जाके सुनिए। ये पांचों चीजें ही आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना पाएगी। स्ट्रैटेजी तो मैं आज आपके साथ शेयर करने ही वाला हूँ। मैं रोजी पिक्चर्स यहाँ पे शेयर नहीं करता, मैं ये बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, मैंने ये कमाया, मैंने 1 लाख 2 लाख इंट्राडे में कमाया, उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो वीडियोस या ये जो रील्स आप देखते हैं वो आपने देख ही लिया होगा कि वो सिर्फ रील और वीडियो में अच्छी लगती है। जब आप रियल ट्रेड आप खुद करते हैं तब पता चलता है कि वो स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती, और आप ओवरऑल अपना पैसा गवा देते हैं। ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम देखकर पैसा नहीं बनता, ये रियल लर्निंग से बनेगा। तो रियल लर्निंग बहुत ज़रूरी है।
आपको ऐसा मेंटर चूज करना चाहिए जिसका खुद का एक्सपीरियंस मार्केट में लंबा हो, जिसने खुद मार्केट को गिरते हुए और फिर से खड़ा होते हुए देखा हो। मेरे सामने मार्केट 5 बार क्रैश हुआ है, अभी तो 2-3 सालों में मार्केट टूटा भी नहीं है। हमने 2007 से मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ 5 बार बड़े बड़े फॉल आए, फिर भी यही काम करते हैं। इसका कारण ही है डिसिप्लिन, इसका कारण ही है हमारा इमोशनल कंट्रोल। आपको भी होगा, मुझे भी होगा, हर इंसान को लॉस होता है, लेकिन उस लॉस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी पे बने रहना, उस लॉस के साथ अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, यही रियल ट्रेडर की पहचान है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां हम बात करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी की। अब जैसे हमने स्टॉक ढूंढ लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है investing.com पे या tradingview.com पे। इनमें से जो भी वेबसाइट आपको अच्छी लगे आप उस पे जा सकते हैं। स्टॉक आपने ढूंढ लिया है, से फॉर एग्जांपल मेरी स्क्रीन पे अभी सीएट का चार्ट ओपन है। अब सीएट का चार्ट ओपन है तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब इस चार्ट को खोलना है। से फॉर एग्जांपल कल सीएट के चार्ट में कोई भी पैटर्न बना हो, हमने सीएट का चार्ट ढूंढ लिया, हमने सीएट स्टॉक को ढूंढ लिया। अब ये सारा जो प्रोसेस है हमें एक दिन पहले ही कर लेना है। हमें लाइव मार्केट में कोई काम नहीं करना है, लाइव मार्केट में सिर्फ ट्रेड करना है। ये जो शांति है ये बहुत जरूरी है। आप लाइव ट्रेडिंग करते हुए सब कुछ करने जाएंगे, आप स्टॉक भी ढूंढेंगे, आप रिस्क रिवॉर्ड भी सोचेंगे, ऐसा करने जाएंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना था, स्टॉक को ढूंढना, जो हमने ढूंढना सीख लिया। अब हमें क्या करना है, उसी दिन शाम को जब हमने स्टॉक ढूंढा, अब हम investing.com पे जाएंगे, स्टेप नंबर 2 को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 है हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके सीएट के अंदर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करेंगे। सीएट सिर्फ एग्जांपल है, मेरे सामने खुला हुआ है, आपको जो भी स्टॉक मिले आपको यही स्टेप्स उन स्टॉक के साथ फॉलो करना है। अब सीएट का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, अब हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। जी हाँ, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सीएट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, वो आप लोगों को डेडिकेटेडली सीखना चाहिए। कैसे सीखना है वो सारी बातें हम आपके साथ बाद में कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि हमने सीएट का चार्ट ओपन किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, और यहाँ आप देख सकते हैं ये सीएट का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। सपोर्ट यानी ऐसा लेवल जहां पे प्राइस बार बार टूटने के बाद बढ़ती है। तो मुझे एक लेवल ये लगता है, मैं इसकी साइज बड़ी कर देता हूं ताकि ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएट का प्राइस बार बार टूट रही थी, और इसी जगह से हमने एक रिवर्सल देखा और सीएट ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया। ऐसे ही मुझे सिर्फ सपोर्ट नहीं ड्रॉ करने हैं, मुझे रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने हैं। जैसे मुझे सीएट के चार्ट में एक यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस दिखता है, प्राइस यहाँ जाती है फिर से फॉल करती है, जाती है फिर से फॉल करती है। जिस जगह पे प्राइस बार बार जाके रिजेक्शन लेती है, जिस जगह पे प्राइस बार बार जाके फॉल करती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमें चार्ट पे दिख रहा है वो है ये लेवल्स पे। देखिए मैंने सपोर्ट बनाया था 29 तारीख को, और वो फॉलो हो रहा है आज के दिन यानी 5 तारीख को भी। 5 तारीख को भी सीएट का प्राइस फॉल होता गया, लेकिन मेरे ही सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ। यहाँ पे मुझे एक हैमर पैटर्न दिखाई दिया, उस हैमर पैटर्न को देखकर अगर मैंने सीएट के अंदर बाय की पोजीशन क्रिएट की होती, यानी 2425 पे मैंने सीएट बाय किया होता, तो अभी आपके सामने लाइव मार्केट चल रहा है, टाइम हो रहा है 1:35, मुझे ये ट्रेड मिला था 1:15 पे। मैंने सीएट के अंदर जो सपोर्ट बनाया, वो सपोर्ट बनाया है कितनी तारीख को, 29 तारीख को। जी हाँ, 29/12/2023 को मैंने सीएट के अंदर सपोर्ट बनाया 3:15 पे, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई थी, ऊपर गई थी, वही लेवल को आज भी प्राइस ने फॉलो किया। आज तारीख है 5/1/2024, ये लाइव चार्ट चल रहे हैं, मैं लाइव मार्केट में आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। 10:45 तक सीएट की प्राइस फॉल होती रही, लेकिन मेरे बनाए हुए सपोर्ट पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। एक कैंडल
स्पिनिंग टॉप बनी, दूसरी स्पिनिंग टॉप बनी, चौथी फिर से एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन पांचवी कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग हैमर पैटर्न बनाया और इस हैमर पैटर्न ने मुझे इंडिकेट किया कि भाई आपका सीएट का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, आप बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो। मैंने 2425 रुपए पे सीएट को बाय किया, 2420 का स्टॉप लॉस लगाया, सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस। जी हाँ, सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस। मैं आपके सामने ये लेवल्स को ड्रॉ कर देता हूं। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 5 रुपए का था और सामने मैंने मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा था 3:1। वो देखकर मैंने ट्रेड लिया 11:45 पे और वो ट्रेड का मेरा टारगेट हिट हो गया 1:37 पे। जी हाँ, मैंने रिस्क ली थी सिर्फ 5 पॉइंट की। अभी जो 5 पॉइंट है, मैं चाहूं तो 100 शेयर करूंगा तो 500 जाएंगे, एक लॉट करूंगा तो लॉट के हिसाब से जाएंगे। मैं जो भी ट्रेड सेटअप बनाना चाहूं वो मेरी चॉइस है, लेकिन मेरा ट्रेड कितना कूल एंड काम था वो आपने देखा। हमने एक दिन पहले से ही सीएट के लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे, एक दिन पहले से ही स्टॉक को ढूंढा हुआ था, एक दिन पहले से ही हम वेल प्रिपेयर्ड थे कि अगर हमारे लेवल पे सीएट की प्राइस आती है 15 मिनट में, वहां हमें कोई भी कैंडल की फॉर्मेशन बनाती है तो उस छोटे से कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ हम 2:1 या 3:1 पे ट्रेड करेंगे। और वो ट्रेड अभी आपके सामने मैंने करके दिखाया, मुझे 5 रुपए के सामने 15 रुपए मिले। यही चीज आपको करनी है, ये सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग है। हम में से काफी सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें ही अच्छी होती है, ये भी होना चाहिए, आरएसआई ऐसा होना चाहिए, वीवैप वैसा होना चाहिए। मैं मेरे कोई भी स्टूडेंट को ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं सिखाता हूँ। चीजों को सुनना आसान लगता है बट उन्हें इम्प्लीमेंट करना हार्ड होता है। हमारे यहाँ पर जो भी सिखाया जाता है वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेबल होता है। बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ हमने ट्रेड किया। हमने स्टॉक को ढूंढना सीखा, हमने स्टॉक के साथ ट्रेड सेटअप बनाना सीखा, हमने स्टॉक के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया और इंट्राडे में एक 3:1 के रेशियो पे काम करके अपना काम कर लिया। मान लीजिए मैंने इसमें 1000 शेयर किए तो 5000 के रिस्क पे मुझे 15000 मिल गए, और मुझे क्या चाहिए। यही ट्रेड सेटअप हम सिखाते हैं और यही खास चीजें आपको सीखनी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि सर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियो लाऊंगा। और जैसा मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, अगर इस वीडियो को 1000 लाइक मिले, ऐसी एक नहीं 2 अलग स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।